देखो, आज हम आपको समाज विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप देख लिखा हुआ फ्रांस की क्रांति, इसके बारे में आप पढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसमें पता चला कि जो फ्रांस की क्रांति थी, इसके परिणाम क्या थे, इसका रीजन क्या थे, आपको हम कायदे से बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, उसके बाद इसके रीजन क्या थे और इसके बाद क्या थे जो परिणाम आपके हुए। ठीक, तो बताया यहाँ की जो फ्रांस की क्रांति वह आपकी हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये क्रांति कब हुई थी? 1789 में जो फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो यानी कि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी। ठीक, तो वह आपके सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की जो क्रांति थी हमारी, ठीक है, वहां पर कई समस्याएं थी। ठीक, तब जाकर के यह आपकी क्रांति हुई थी। वहां पर ऐसे कुछ कारण थे जिसके कारण यह क्रांति करनी पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसके कारण क्या थे। ठीक, तो आपको बताने वाले हैं इसके कारण क्या थे। तो यहां पे आप लिख देते हैं कारण। ठीक है, कारण। तो इसमें कारण थे आपके नंबर 1 अयोग्य शासक। अयोग्य शासक, ठीक, ये आपका पहला कारण था। उसके बाद दूसरा कारण था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। प्रतिबंध, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा रीजन था वो था आपका मजदूर वर्ग की दुर्दशा। ठीक, उसके बाद आम जनता की दयनीय स्थिति। देखिए, अब जब हमको इसके बारे में लिखना होता है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। किसमें आता है? लॉन्ग में आता है। तो सबसे पहले हम आपको जो चीजें बता रहे हैं, अगर उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप एक पेज नहीं कम से कम 2-2.5 पेज का लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, इसको लिखने का तरीका कैसे है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको याद कैसे करना, कोई भी क्वेश्चन हमको याद करने कैसे करना होता है वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, लिखना कैसे है, याद कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले उसमें आता है कि फ्रांस की क्रांति के बारे में लिखिए। तो उसमें कहेगा फ्रांस की क्रांति के कारण लिखो और उसके परिणाम क्या हुए थे वो लिखना है। तो सबसे पहले आप कहते हैं जो फ्रांस की क्रांति वह हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक, तो कभी और लिखना जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आप लिख सकते हैं 1789 ईस्वी में ये हुई थी। अब बात आती है इसके कारण क्या थे। ठीक, तो इसके कारण आपके जो हम ये देख रहे हैं, हमने 4 रीजन लिख दिए। ठीक, अब इनके बारे में इनको हेडिंग बना करके जी आपके मेन रीजन थे। अब इसके बारे में हमें कैसे लिखना है, इन चारों के बारे में लिखना कैसे है हमको बताना पड़ेगा। ठीक, देखिए, नंबर 1 जो आपका पहला रीजन था इस क्रांति का वो था अयोग्य शासक। देखिए, अयोग्य शासक का अर्थ होता है, मान लिया जहां किसी जगह अगर कोई राजा, ठीक है, या कोई मंत्री, ठीक, यानी जो शासन को चलाता है वह अयोग्य हो, यानी ना उसके अंदर शिक्षा हो, ना उसके अंदर कोई अच्छे गुण हो, उससे हम क्या कहते हैं? अयोग्य शासक। देखो, अयोग्य का मतलब होता है वह योग्य नहीं है। क्या नहीं है? योग्य नहीं है। और शासक का अर्थ होता है जो वहां पर शासन कर रहा होता है। तो जो पहला कार्य था इस क्रांति का वो था आपका अयोग्य शासक। ठीक, क्योंकि वहां पर शासक यानी शासन कर रहा था वह योग्य नहीं था, उसके अंदर कोई शिक्षा नहीं थी, कोई अच्छी आदतें नहीं थी। ठीक है, तो जिससे वहां की जनता ना काफी परेशान रहती थी। वो हमेशा लोगों को प्रताड़ित किया करता था क्योंकि उसके अंदर कोई अच्छा गुण ही नहीं था जो वहां पर सरकार चला रहा था। ठीक, तो ये आपकी पहली बात हो गई। तो ये आपका पहले दिन हो गया अयोग्य शासक। इसके बाद आप लिख सकते हैं 2-3 लाइन का हो गया। उसके बाद दूसरा रीजन क्या था? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ठीक, अब इसका जो इस क्रांति का दूसरा रीजन बन गया वो था स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ठीक, हुआ क्या, इसके बारे में कैसे लिखना है। ठीक, अब लिखा स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है?
यानी सभी को क्या अपने आप जीने का तरीका होना चाहिए। ठीक, सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसी बंधन में नहीं है। और उस पर प्रतिबंध, यानी जो दूसरा कारण बन गया था वो था कि वहां पर लोगों के ऊपर उनकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना हमारी इजाजत के ना कहीं जा सकता है, ना कहीं आ सकता है, ना सही से रह सकता है। ठीक है, यानी हर एक तरीके से लोगों का फ्रीडम यानी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, और जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर आप ज्यादा ही दबाव डालते हैं, ठीक, उनके स्वतंत्रता के ऊपर आप दबाव डालेंगे तो आप परेशान होंगे। ठीक, तो रीजन सिंपली बात है आपकी कि जनता परेशान होगी। तो जब लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया उनकी स्वतंत्रता के ऊपर, तो लोगों को बहुत परेशानियां हुई, लोगों को बहुत परेशानियां हुई, काफी कष्ट हुए। ठीक है, ना लोग सही से जा सकते थे घूमने के लिए, ना अपने घरों से बाहर निकल सकते थे। ठीक है, तो ऐसे कई कारनामे हुए जिससे लोग काफी परेशान हो गए। तो ये आपका उनके ऊपर, जब वहां की जनता के ऊपर उनकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया तो लोग काफी परेशान हुए और आगे धीरे धीरे चलकर उनके अंदर एक भावना बनी जिससे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जो फ्रांस की क्रांति का दूसरा कारण बना। आगे क्या लिखा है, नंबर 3 जो इसका रीजन था वो आपका था मजदूर वर्ग की दुर्दशा। देखिए तीसरा रीजन क्या बन गया, मजदूर जो लोग हमेशा काम करते हैं, ठीक, जिनका घर, ठीक है, जिनका पेट केवल मजदूरी के दम पे चलता है, ठीक, जो हमेशा काम करते रहते हैं और क्या करते हैं, अपना छोटा सा परिवार को चलाते रहते हैं। अब उसी वर्ग यानी मजदूर वर्ग यानी जो हमेशा काम किया करते थे उस वर्ग की दुर्दशा हो गई। यानी जो लोग हमेशा काम किया करते थे उनके ऊपर काफी प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया, उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया। ठीक, मजदूरों को अवहेलना, उनकी इच्छाओं की अवहेलना की गई। ठीक है, तो अगर हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो हमेशा काम करता रहता है, ठीक, अगर उसकी दुर्दशा होगी यानी उसकी दशा खराब कर दी जाए, ठीक है, उसको मारना हो गया, पीटना हो गया, उसके किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं करना, अगर वो कोई बात कहता है तो उसको अवहेलना कर देना, उसे मना कर देना। ठीक, तो उसने क्या किया, तीसरा रीजन, जब मजदूर वर्ग की दुर्दशा हो गई, ये बहुत परेशान हो गया जो मजदूर लोग था, ठीक है, जो पूरे मजदूर हुआ करते थे परेशान हो गए, तो उसका उनके अंदर भावना बनी, किसके, अपने शासक के प्रति विद्रोह की भावना, जो धीरे धीरे क्या बन गया, फ्रांस की क्रांति का तीसरा कारण आगे बन गया। ठीक, चौथा कारण क्या था इसका, आम जनता की दयनीय स्थिति, जो वहां पर आम जनता हुआ करती थी, ठीक, यानी बिल्कुल मध्यम वर्ग के लोग, वो जो जनता थी ना उसकी जो स्थिति थी वह काफी कष्ट में हो गई थी। ठीक है, उनके किसी भी बात की अवहेलना, किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही थी, लोग सही से चल नहीं सकते थे, कोई घूम फिर नहीं सकता। जो आम जनता थी वो अपनी सरकार से बहुत ही दुखी थी। ठीक, तो आम जनता की दयनीय, आम जनता जो सिंपली मध्यम वर्ग में आती है, ठीक है, और उसकी जो स्थिति थी वो काफी दुखदायी, दयनीय का अर्थ होता है दुखदायी। ठीक, बहुत परेशान हो गए। तो ये आपके 4 कारण थे किसके, फ्रांस की क्रांति की। ठीक, पहली फ्रांस क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक, उसके बाद इसके रीजन क्या थे, 4 अयोग्य शासक, पहला कैसे लिखना, 2-3 लाइनें हम बता दिया आपको कैसे। उसके बाद स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आपका दूसरा कारण बन गया। तीसरा मजदूर वर्ग की दुर्दशा थी, वहां पर तीसरा कारण हो गया। चौथा आम जनता की स्थिति दयनीय हो गई। ये आपके 4 कारण हैं इस क्रांति की। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि फ्रांस की क्रांति के जब यह 1789 में हो गई थी तो इसके परिणाम क्या हुए, यानी इसका रीजन क्या है, रिजल्ट क्या निकला। ठीक, तो देखिए इसके जो परिणाम थे हम आपको यहां लिख देते हैं, परिणाम। देखिए जब 1789 ईस्वी में अपनी फ्रांस की क्रांति हो गई, ठीक, उसके बाद इस क्रांति का फ्रांस के ऊपर और यूरोप के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था। यानी जब कोई क्रांति हो जाती है तो वहां जो देश होता है या कोई स्थान होता है, ठीक, उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इस क्रांति का पूरे फ्रांस के ऊपर और यूरोप के ऊपर बहुत ही काफी प्रभाव पड़ा, यानी अलग तरह से पड़ा। अब कौन कौन से परिणाम थे तो सुन लीजिए।
वहां पे पहला आपका परिणाम हुआ, वहां पर क्या हुआ, जो आपका अयोग्य शासक था जिसे हम बोलते हैं निरंकुशवाद, निरंकुशवाद का अंत हो गया, निरंकुशवाद का अंत हो गया। तो सुनिए, निरंकुशवाद जो था यानी जो सरकार होती तानाशाही सरकार जो किसी की सुनता नहीं है, जब यह क्रांति हो गई तो इसका अंत हो गया, निरंकुशवाद वहां खत्म। ठीक, आगे क्या हुआ, जो दूसरा इसका परिणाम हुआ, ठीक, वो आपका क्या हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई, ठीक। जब इस क्रांति हो गई तो पहला जो परिणाम हुआ, निरंकुशवाद खत्म हो गया, यानी तानाशाही सरकार खत्म। उसके बाद क्या हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई, यानी एक ऐसा शासन लगाया गया, एक ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जो ऐसा एक व्यवस्था जिसमें लोगों के हित के बारे में दिया जाए, बताया जाए, ठीक, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की जाए, उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। लोकतांत्रिक का दूसरा अर्थ होता है जहां पर एक ऐसी सरकार जिसमें लोग चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है, मतदान करते हैं, उसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। और जो भारत देश है, यह अपना एक देश है, लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही सरकार नहीं चलती है, बल्कि यहाँ पर जनता वोट डालती है, तब जाके सरकार बनती है। जी आपका दूसरा, जब वहां पे आपका क्रांति हो गई तो निरंकुशवाद खत्म हो गया, और क्या हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू कर दी गई। आगे क्या हुआ, तीसरा जो आपका परिणाम मिला था वो था सड़कों नहरों, ठीक है, अन्य अच्छी व्यवस्थाएं लागू की गई, ठीक। और अगर क्रांति हो गई तो वहां पर कैसे व्यवस्था लागू हुई, लोकतांत्रिक। तो वहां पे कुछ ऐसे काम होने लगे, जैसे सड़कों का निर्माण होने लगा, नहरों का निर्माण होने लगा, और अन्य अच्छी व्यवस्थाएं, यानी ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई जो क्या थी, लोगों के हित में थी। तो आप ये परिणाम लिख सकते हैं, ठीक। और जो आपका लास्ट यानी कि इसके कई परिणाम थे, लेकिन आप जो मेन लिख रहे हैं, इसका जो चौथा था वो आपका था लुई वंश, ठीक है, लुई वंश का अंत हो गया, लुई वंश का अंत हो गया, ठीक। जो वहां पे एक शासक था लुई, ठीक है, तो ये उसका अंत हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इसके जो कार्य थे आपके चार थे, समझा चुके हैं, और इसके परिणाम निकले लास्ट में ये आते हैं, ठीक। तो आप लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं लॉन्ग में।